हेलो गाइस, कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ एजुकेशन ई क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोगों से ये क्लासेस चलाए जा रहे हैं, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग, बिना आप लोगों के कमेंट ये क्लासेस चलाना संभव नहीं है, जिसमें हम लोग जितनी अपनी भागीदारी, अपने महत्वपूर्ण समयों को देकर इस वीडियो को बना रहे हैं, उतने ही अच्छे से आप लोगों के कमेंट आने से, इस वीडियो को सराहने से हम लोगों के भी आत्मबल, मनोशक्ति में एक उत्साह है, जिस वजह से ये वीडियो निरंतर बनाए जा रहे हैं और क्लास के माध्यम से आप लोगों के पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं, जिससे कि आपके पठन पाठन में जो रुकावटें आ गई थी उनको इन क्लासों के माध्यम से दूर किया जाए, आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए और इसमें आप लोगों की भागीदारी बहुत थी। आज हम लोग इस वीडियो में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला है, औपचारिक शिक्षा में स्थान निश्चित होता है। स्थान क्यों निश्चित होता है? क्योंकि यह नियमित शिक्षा होती है। इसमें स्कूल में जाना पड़ता है, स्कूल के क्लास में बैठ के अध्यापक के सामने या अध्यापक के साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी होती है। लेकिन औपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। इसमें शिक्षा कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, किसी के द्वारा प्रारंभ की जाती है, किसी से भी प्राप्त की जाती है, जैसे आस पड़ोस, मित्र, खेल के मैदान। इसमें जैसे है दूसरी पॉइंट, इसमें औपचारिक शिक्षा में समय निश्चित होता है। समय निश्चित होता है क्योंकि इसमें एक समय का बाउंडेशन होता है, एक समय से विद्यालय में जाना होता है, उस समय से क्लास चलती है। लेकिन औपचारिक शिक्षा में कोई समय निश्चित नहीं होता है, चाहे जब शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जैसे बालक खेल के मैदान में खेलते समय भी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है तीसरा, पाठ्यक्रम निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षा ग्रहण की जाती है, क्योंकि बिना कोई आधार से कोई भी ज्ञान नहीं दिया जा सकता। लेकिन औपचारिक शिक्षा में बिना पाठ्यक्रम, बिना सिलेबस के भी ज्ञान दिए जा सकते हैं, जैसे सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा में शिक्षक निश्चित होते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षक के ही द्वारा ही सब कुछ दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षक निश्चित नहीं होते हैं। इसमें हर कोई शिक्षक होता है, जिससे बालक को ज्ञान प्राप्त होता है। माता पिता, समाज के कोई वरिष्ठ व्यक्ति, खेल के मैदान में साथीगण, सभी इसमें शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। लास्ट और नेक्स्ट है, उद्देश्य निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा में उद्देश्य निश्चित ये होता है कि इसके समय, पाठ्यक्रम सब कुछ निर्धारित होते हैं, जिसके समय अवधि और विषय वस्तु को सिलेबस के आधार पर चलाया जाता है, जबकि विद्यालय औपचारिक में यह सब नहीं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग निरौपचारिक शिक्षा के बारे में भी जानेंगे, जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा होती है जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के मध्य की शिक्षा मानी जाती है। इसमें बालक को देश में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए औपचारिक शिक्षा के समांतर चलाई जाने वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि भी इसके अंतर्गत आती हैं। अगर दूसरे पॉइंट में अगर निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताया जाए तो शिक्षा का यह स्वरूप औपचारिक तथा अनौपचारिक का मिला जुला रूप है। यहाँ न तो औपचारिक शिक्षा की भांति विभिन्न प्रकार के बंधन होते हैं और न ही अनौपचारिक शिक्षा का खुलापन होता है। यहाँ अनौपचारिक पाठ्यक्रम होते हैं, उद्देश्य,
शिक्षण विधियाँ आदि की अनौपचारिकता इस प्रकार होती है कि बालक जब भी, जहाँ भी, जितना भी अपनी योग्यता, गति, रुचि के अनुसार सीखना चाहे सीख सकता है। जैसे इसमें बालक का सामाजिकरण, अनुभवों की प्राप्ति, इसके विभिन्न कौशलों का निर्माण बंद कमरों या चारदीवारी के भीतर न होकर खुले आकाश में होता है। दूसरे शब्दों में यह शिक्षा चारदीवारी के बाहर की शिक्षा है। यह लक्ष्य प्रदान है। वास्तविक जीवन में संबंध और स्वतः सीखना इसका आधार है। इसलिए औपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा कहलाती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन बीच में अवरुद्ध नहीं होती है। इसे लचीला माना गया है। इसे कहीं से भी चालू किया जा सकता है। शिक्षा में आए हुए अवरोधन को इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह प्रौढ़ शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं होता है। इसमें समय निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित भी नहीं होता है। इसमें पाठ्यक्रम या सिलेबस निश्चित होते हैं। यह दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण विधियों में से एक मानी जाती है। इसके बहुत से उपयोग बड़े अच्छे और सामाजिक रूप से शिक्षा में सुधार लाने के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इसलिए औपचारिकेतर शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा बहुत ही उपयोगी और निरंतर चलने वाली शिक्षा मानी जाती है। थैंक यू क्लास। आज के इस वीडियो में औपचारिक, अनौपचारिक, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक, ये सारी शिक्षाएं आज के चैप्टर में खत्म होती हैं। अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर से कोई एक सिलेबस के आधार से कोई पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। धन्यवाद।